तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में 5 सीटों पर चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद आईएनएलडी ने तमाम सियासी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। मेरे साथ बातचीत के लिए आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको उचाना, नरवाना, टोहाना और डबवाली रानिया में जो आपकी प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जीत जनता की जीत है, जनता की भावनाओं की जीत है, और ना केवल इन जगहों पे बल्कि और जितनी भी जगह है वहाँ पे भी आईएनएलडी का काबिल तारीफ प्रदर्शन रहा है। 5 स्थानों पर जब आप चेयरमैन में काबिज हुए हैं, मैडम, इस जीत को हरियाणा के परिदृश्य से राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं इस जीत को, और ख़ास करके डबवाली जहां पर जेजेपी के तमाम नेताओं ने मतलब एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया लेकिन आईएनएलडी को नहीं हरा पाई। सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय दूंगी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जो हमें कैंडिडेट दिए टेकचंद जी छाबड़ा को, क्योंकि एक बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के वो इंसान। मैं पहले दिन से कैंपेनिंग में जब से निकली, मैंने एक बच्चे की जुबान से भी उनके विरुद्ध में कोई शब्द नहीं सुने, और जिसने भी बोला कि जी हमारी मुसीबत में बहुत काम आए हुए हैं, हम जी टेकचंद जी छाबड़ा के साथ हैं, तो उस दिन से मुझे विश्वास हो गया कि डबवाली की सीट हम जरूर जीतेंगे। वहीं जहां हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल ने पहली बार निकाय चुनाव में अपना सिंबल जारी किया। कुछ एक जगह जैसे जो हम जहां पे हमने सहयोग दिया, पहली बार सिंबल लेने में कुछ डाउट ये हो रहे थे कि जी पता नहीं पहली बार हम लें या कैसे करें, लेकिन जितना भी मैं कहूँ तारीफ़ करूँ हमारे जो वर्कर्स हैं, जितनी तारीफ़ करूँ वोटर्स की, उन्होंने इस तरीके से चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल में विश्वास दिलाया है कि अब मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जो अगला पड़ाव है, जो जिला परिषद का पड़ाव है, उसमें हमें इससे भी ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। ऐसे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को चेयरमैन बनाएं ताकि वो हमारे जैसे कि सुख दुख में तो कम से कम साथ खड़े रहें, और डबवाली के विकास में जब हम उनके हाथ में कलम दे देंगे, उनके हाथ में पावर दे देंगे, तो उन्हें ये विश्वास हुआ कि डबवाली का विकास अवश्य होगा। जितना एक चेयरमैन अपने दायरे में करा सकता है, उस दायरे से भी हम बाहर तक जाके काम कराने की कोशिश करेंगे। टेकचंद जी छाबड़ा की एक बात मैं बहुत मुझे जो पसंद आई, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुर्सी नगर निगम में लगा के बैठूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। आप कैसे देखते हैं मैडम, इस पूरे चुनाव में गठबंधन मतलब भिड़ता लड़ता नजर आया, और ऐसा लग रहा है कि आईएनएलडी की जीत पर बीजेपी के नेता ज़्यादा खुश हैं। आपको लगता है कि आईएनएलडी की इस पूरी पारी में गठबंधन की दरार भी सबसे ज़्यादा संजीवनी के तौर पर काम आई, और आपको लगता है कि हरियाणा में जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं आपका ही परिवार से, उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं गठबंधन पर, लगता है कि गठबंधन पर आंच आ सकती है? देखिए, गठबंधन पे तो आंच आ चुकी थी। इन्होंने पहले तो अपना कहा था कि अपने अपने चुनाव चिन्ह पे अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे, पर जाहिर सी बात है कि समुद्र का एक उसूल होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा के ही जिंदा रहती है। इसलिए जो छोटी मछली जेजेपी थी उसको पूरा बड़ी मछली भारतीय जनता पार्टी ने चबा लिया है, तो वो 4 सीट ही अपनी ले पाए। 48 में से 4 लेना, मैं इसे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानती हूँ, इसको मैं बहुत बड़ा गठबंधन भी मैं नहीं मानती हूँ। उसमें भी हर जगह, ना केवल डबवाली, आप देखें एलनाबाद में भी, आप ये देखें टोहाना में भी, आपने देखा होगा उनके जो बयानबाजी हुई थी, चिका में भी, मतलब और पानीपत में भी, जो जेजेपी के और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो आपस में लड़ते दिखे। तो जो एक सो कॉल्ड इन्होंने कहा था कि हमारा गठबंधन है, वो मैं तो उसे आपको पहले भी कहा था, मैं उसे ठगबंधन कहती हूँ। तो ये ठगबंधन है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और जो डबवाली में सिनेरियो रहा, इसमें भी यही रहा कि इन्होंने वार्डों में भी अपने जो है
नुमाइंदे खड़े कर दिए थे, जो कि कहते सुने गए थे जिला अध्यक्ष जो है बीजेपी के कि इसमें हमारा हक था। जहाँ हकों पे अब जो डाका डालने की बातें चलने लग गई हैं, तो ये आपस में ही लड़के खुद ब खुद अपने आप में ज़ीरो हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है, देखिए जिला अध्यक्ष ने एक बात बोली थी कि भी मेरे संज्ञान में ही नहीं है कि जेजेपी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है। मुझे जो बीजेपी ने ऑर्डर किए, तो मैं ये कहूँगी या तो उन्हें अपने शीर्ष के नेताओं से ये बात करनी चाहिए कि फिर उन्हें यहाँ लेट डाउन क्यों किया गया, जेजेपी के आगे उन्हें क्यों नतमस्तक होना पड़ा, जेजेपी के सामने उन्हें क्यों लेट डाउन किया गया। ये सवाल तो उनके अपने आपस के हैं, वो उठाएं। लेकिन जहाँ तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल की, तो ना केवल डबवाली, आपने कहा कि उसका बेनिफिट जो है, तो डबवाली में लोगों ने इस चुनाव को जीता, लोगों की आस्था है। ना केवल डबवाली, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रदर्शन है वो काबिले तारीफ है। इंडियन नेशनल लोकदल वापसी कर चुकी है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से वापसी जो इंडियन नेशनल की हुई है, वो आप आगे जिला परिषद के चुनाव में देखेंगे। हम 100/100 आने वाले हैं। ठीक है। अभी मैडम आपने देखा होगा डबवाली में एक नारा बड़ा मकबूल हुआ कि बड़े बंटे नोट नहीं बिके वोट। जो खरीद फरोख्त का खेल हुआ, अब कांग्रेस भी इसके ऊपर धरना प्रदर्शन करने वाली है और आप तो खुद ही मौके पे पहुंच गए थे जब नोट बंट रहे थे। क्या लगता है कितना इफेक्ट है इस चीज़ का? देखिए, जहां हम अपनी जीत 12,000 की मान रहे थे, वो जीत हमारी 1500 कुछ वोटों की हो पाई। इसलिए मैं सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ, मेरी चुनाव आयोग से दरखास्त है, क्योंकि देखो जो इस चीज़ के ऊपर संज्ञान ले सकता है वो चुनाव आयोग ही ले सकता है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी, और हमने ज्ञापन भी दिया है चुनाव आयोग के पास, हमने अपनी अर्जी भी लगाई है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस तंत्र को ख़त्म किया जाए, इस राजनीतिक स्तर को जो गिरावट पे आ चुका है पैसों के बलबूते पे, उसको रोका जाए। लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आप फेयर इलेक्शंस कराएं, ताकि चुनाव आयोग के ऊपर जनता जनार्दन का जो विश्वास है वो कायम रह सके। क्योंकि अगर ये चीज़ें रुकी नहीं तो लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, चुनाव आयोग से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मौजूदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब इस चीज़ के अंदर मशहूर हो चुकी है। हर जगह आपने कई नेताओं के बयान सुने होंगे कि कभी भी ये मुद्दों को लेके आगे नहीं आते, कभी तो ये जातिगत आधार पे वोट मांगते हैं, कहीं ये जहां लोग तो मैंडेट देते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे के तंत्र से एमएलएस को खरीद फरोख्त करनी। और अभी भी बहुत सारे जो डबवाली के अंदर चला कि जो गरीब वोटर्स हैं, क्योंकि महंगाई की मार से हर परेशान है, मैं उनका कसूर नहीं मानती, हर कोई परेशान था, तो इन्होंने पैसे दिए। इसीलिए ये नारा चला कि पैसे बहुत बंटे लेकिन वोट नहीं बिके। लेकिन मैं लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना ज़मीर जिंदा रखा। जेजेपी अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करती थी कि एक होती थी इनेलो, 3% का वोट बैंक इसी चुनाव में 15% पर पहुंच गया। अब गदगद हुई पार्टी किस मिशन पर काम करेगी? देखिए, जो लोग ये कहते थे, देखिए आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से एक बहुत बड़ी सीख हमने ली है। वो कहते हैं हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम अपने कार्य के आधार पे खुद को साबित करना जानते हैं। जेजेपी ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल को एक तरीके से लेट डाउन करने की और उन्हें नीचा दिखाने की भरसक कोशिश की है। वहीं आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने खुद को साबित किया है, चाहे वो कोरोना की महामारी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाया है कि देखो कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की दिखाए रास्ते पे इंडियन नेशनल लोकदल आज भी कायम है। भले ही जो लोग ये कहते थे एक थी एनएलडी, आज वो लोग खुद अपना वर्चस्व ढूंढने में लगे हुए हैं। नरवाना जो अपना गढ़ वो जो मान के चले थे, वहाँ सिर्फ 400 वोटों पे सिमट के रह गए हैं। अभी हरियाणा में देखिए तो जैसे आपकी 5 सीटें आई हैं, मगर ऐसे बहुत से सीटें हैं जहां पर आप सेकंड स्थान पर रह गए, यानी कि बहुत कम मार्जिन के साथ आपकी सीटें वो आपके हाथ से निकल गई हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर आपका कब्जा हुआ है। ऊर्जा मंत्री की ऊर्जा भी काम नहीं आई है, खूब ऊर्जा उन्होंने लगाई, लेकिन वो आईएनएलडी के किले को नहीं ढा पाए। और डबवाली में जेजेपी के लिए आपको लगता है कि संकट जरूर पैदा हो गया है
आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि पार्टी यहाँ से अपना आधार खो बैठी है? बिल्कुल, देखिए किसी भी पार्टी का जो आधार होता है वो जन भावना पे टिका होता है, और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जन भावना को देख के ही कार्य करती है। और जेजेपी से जन भावना का विश्वास इसलिए उठ गया क्योंकि लोगों ने उन्हें मैंडेट तो दिया था भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, और वो खुद जाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठ गए। जैसे मैंने आपको कहा कि समुद्र का उसूल है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, तो जेजेपी तो खुद आज अपना वजूद बचाने में लगी है कि कहीं मुझे बड़ी मछली निगल ना जाए। अभी क्या लगता है, आपको कमान सौंपेगी, आपने उसको जीत में तब्दील कर दिया, अब सुनैना सिंह चौटाला का अगला मिशन, अगला निशाना क्या रहने वाला है? क्या फिर से हरियाणा का दौरा शुरू होगा? अभी नगर परिषद जो हमारे पार्षद के चुनाव होने, जिला परिषद के, फिर पंचायती चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा का दौर शुरू होगा। आगे की सिंह चौटाला की जो एक मिशन के तौर पर आप आईएनएलडी के लिए जो काम करेंगे, अगला मिशन तैयार है आपके? देखिए, हमें अपने नेताओं पे पूर्ण रूप से विश्वास है। जो आदेश हमारे नेता देंगे, जहाँ पे भी ड्यूटी लगाएंगे, वो हम दिल से और लगन से उस ड्यूटी को पूरा करेंगे। और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जैसे कि आए थे डबवाली, सिर्फ एक दिन वो आए, लेकिन जो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जो हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हम आपकी झोली में ये सीट ला के देंगे। तो जितना विश्वास हमें अपने नेतृत्व पे है, उतना ही विश्वास हमारे नेताओं को भी हम कार्यकर्ताओं पे है। वो जहाँ ड्यूटी लगाते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं। इसी तरीके से, जिस तरीके से निकाय चुनाव में प्रदर्शन किया है, इसी तरीके से आगे भी जहाँ ड्यूटी लगेगी। मिशन हमारा अब जिला परिषद है, और जिला परिषद में हम दिल से मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों में जो विश्वास है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा कायम करेंगे, और जो लोग हमसे कोई नाराज़ हैं हम उनको मनाएंगे, अपने साथ लेके आएंगे। आखिरी सवाल है मैडम, आपको उपचुनाव ऐलनाबाद में भी जिम्मेवारी दी गई थी, वहाँ पर भी आपने ताबड़तोड़ तरीके के साथ मेहनत की, दिन रात वहीं रहे आप। अब डवाली में भी आपको ऐसे ज़मीन पर उतारा गया जो बंजर भूमि थी, लेकिन एक अपना रुतबा था छाबड़ा साहब का और पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट था। क्या लगता है, जब भी आपको किसी भी तरीके से आईएनएलडी ने जिम्मेवारी दी, तो वहाँ पर सुनैना जीत लेकर आती है, ये जीत लेना सुनैना को कैसा लगता है? देखिए, जीतना तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन ये जीत किस वजह से आई वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे शहरी प्रधान है संदीप, जो एक सुरेश जो है, एक हमारे नरेश मित्तल जी, विनोद अरोड़ा जी, सीताराम जी, मतलब पूरा जो कम्पैक्ट जो था, एक कनेडी है, मैं उसका वैसे नाम नहीं मुझे ध्यान, कनेडी है, और अजनीश कनेडी है, हमारे महेंद्र सिंह जो डूडी साहब हैं। मतलब ये जो कम्पैक्ट जो डवाली में है, मैं उनको वजह बताऊंगी कि जिन्होंने पूरी इंडियन नेशनल लोकदल को एक उबारने में साथ दिया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आशा करूंगी कि मैं हमेशा ये साथ बना रहे और हम एक दूसरे से सीखते रहे और एक दूसरे को साथ लेके चले। सबसे बड़ी यूनिटी होती है जब हम एक बंधी हुई मुट्ठी से चलते हैं। और एक माफ़ी चाहूँगी संदीप चौधरी जी, जो आदरणीय संदीप भाई साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये सारा जो कम्पैक्ट हम मिलके चले, एक मुट्ठी बना के हम चले, तो मुट्ठी जहाँ होती है वहाँ ताकत पैदा होती है, और ताकत से ही हम जीतते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने वक्त निकाला तेज रहना के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी, लोकल पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करूँगी आप लोग भी पूरे जो बड़ी मीडिया है उसकी तरफ पे ना जाके सच्चाई हमेशा दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला। जब भी उनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी, तो वो एक आशा की किरण और एक चढ़ता सूरज बनकर वो पार्टी के लिए चमक रही हैं, और लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं में महिला विंग की बात करें, उनमें नई जान फूंकती है। और इस चुनाव में भी ये डवाली की आवाम इस बात की गवाह है, पार्टी को मिली परफॉर्मेंस इस बात को पुख्ता करती है कि सुनैना सिंह चौटाला ने जिस भी काम को हाथों में लिया है वो जीत में कन्वर्ट हो गया है। अब पार्टी के लिए आशा की किरण के तौर पर सुनैना सिंह चौटाला की जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है, क्योंकि मिशन अब आगे का बड़ा है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।